गाइस, वेलकम बैक टू अनदर पार्ट ऑफ ब्लूमिंग इन वाइट। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज का चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि वेविशा ने सब कुछ कन्फेस कर दिया था। उसने लानवांजी को बता दिया था कि उसके अंदर जो बेबी है वो लानवांजी का है। वो सारी बातें सुनने के बाद लानवांजी एक स्टन की तरह यानी एक स्टैचू की तरह खड़ा हो जाता है। ना ही वो कुछ बोल पाता है और ना ही कुछ कह पाता है। सलेटर केव के बाहर वैन बिन बिन सबको ये बताती है कि हमारे पास रेडिश खाने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है और हम कितने दिन तक ये रेडिश खाएंगे, महीने, दिन या फिर सालों। और दूसरी तरफ फोर्थ अंकल भी बिल्कुल सैड होता है क्योंकि अब उसको उसकी फेवरेट फ्रूट वाइन भी नहीं मिलेगी। तो बीच में वैन बिन बिन बोलती है कि मैं तुम लोगों को अपना मीट ऑफर कर रही हूँ, पर मैं बता रही हूँ मेरा मीट भी मेरी तरह बिल्कुल सॉल्टी होने वाला है और बिटर होने वाला है। साइड में वैनशिंग और मिया मिया बिल्कुल कॉर्नर में बैठी होती हैं। उन दोनों ने अपना हाथ बिल्कुल टाइटली पकड़ा होता है और उन दोनों के फेसेस बिल्कुल डाउन थे, जैसे वो छुपा रही थी कुछ। और दूसरी तरफ ग्रैनी वैन लंबी सी सांस लेके बोलती है, अगर यहाँ पे नेमुंजे मास्टर होता तो वो ज़रूर हमारी मदद करता। थोड़ी देर के बाद ब्रुल माउंट्स के बाहर जिन जुशियान और जेंग याली अपनी स्वार से ब्रुल माउंट्स आ जाते हैं। वो अपने कज़न को बोलता है, यानी जिन जुशियान जिन जिशन को बोलता है कि इसका मतलब क्या है, तुमने फिर से एक ड्रामा क्यों क्रिएट किया है जिन जुशन। तो जिन जुशियान को देख के जिन जुशियान एक स्माइल करता है। जेंग याली हर तरफ देखती है कि वहाँ पे जिन क्लैन के कल्टीवेटर काम करने में मसरूफ़ थे। कोई वहाँ पे कैंप बना रहा था तो कोई वहाँ पे गार्ड कर रहा था। दूसरी तरफ वेविशन के क्रॉप ब्रुल माउंट्स के बैरियर को गार्ड कर रहे थे और वो जोर जोर से ग्रोल कर रहे थे। जिन जुशियान बोलता है जिन जुशियान को कि तुम सिर्फ ये इसलिए बोल रहे हो कि क्योंकि तुम्हारी फियोंसे का वो भाई है। वो ये सारी चीज़ें जेंग याली को देख के बोलता है और उसके बाद वो जिन जुशन के पास फेस करता है और वो बोलता है कि हम ये इस डीमन यीलिंग को ऐसे फ्रीली नहीं छोड़ सकते, वरना ये हर चीज़ पे अपना रूल करेगा और जो मर्जी आएगी वो करेगा। वो सुन के जिन जुशन बहुत ज़्यादा शॉकली बोलता है कि तुम ये सब कुछ बंद करो, उससे पहले कि यहाँ पे फिर से एक वार शुरू हो जाए और तुम हमें उस वार में धकेलो। जेंग याली वो सब सुन के उसका पूरा फेस पैल हो चुका था, जैसे वो गिरने ही वाली हो। तो जिन जुशियान वो देख के उसको टाइटली पकड़ लेता है। वहाँ पे जितने लोग भी काम कर रहे होते हैं वो जिन जुशियान को देख के उसको बो करते हैं क्योंकि आखिरकार वो तो जिन का हायर ही है। जिन जुशियान अभी भी बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। वो मन ही मन में बोलता है कि मैडनेस, ये लोग पागल हैं, ये लोग ये समझ रहे हैं कि वो यीलिंग लाउज़ू के अगेंस्ट विन कर सकते हैं, कभी भी नहीं। और अचानक से तभी इतनी ज़ोर से एक आवाज़ आती है। वो आवाज़ और किसकी नहीं, नेमुंजे की होती है। नेमुंजे और लानचिशान भी वहाँ आ जाते हैं। नेमुंजे बोलता है कि अगर तुम लोग यहाँ से नहीं निकले तो मैं तुम लोगों को अपने हाथों से यहाँ से निकालूंगा। वो सब सुन के सारे लोग नेमुंजे की तरफ देखना शुरू हो जाते हैं। वो सुन के जिन जिशन बोलता है कि फिर से नए क्लैन वाले हमारे मामलों में टांग अड़ाना शुरू कर रहे हैं और वो हंसने शुरू हो जाता है। वो देख के जिन कैनन के कल्टीवेटर थोड़ा घबरा जाते हैं। उनको लगता है कि शायद जिन जुशियान नेमुंजे के साथ ही फाइट कराना शुरू हो जाए। जिन जुशियान बोलता है कि तुम्हारे साइड कौन लेगा नेमुंजे, जो तुम मेविशन का साइड दे रहे हो। तो वो सुन के लानचिशान बोलता है कि आई गेस मैं ले सकता हूँ, मैं जान करूँगा नेमुंजे का साथ। तो वो सुन के जिन जुशियान बोलता है गुसु और शिंग वो भी अगेंस्ट लर्निंग के। वो सुन के वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो पैनिक करना शुरू हो जाते हैं। अचानक से वहाँ से दूसरी आवाज़ आती है। वो होती है जंछा की। जंछा बोलता है कि ह्यूमन क्लैन भी इनको ज्वाइन करेगा। जंछा के साथ नए हुसैन भी आता है। नए हुसैन लानचिशान और नेमुंजे को देख के बोलता है दगा शिशनगा। बहुत खुश होता है और वो अपने फैन को वेव करते हुए उसने जंछा की आर्म बिल्कुल टाइटली पकड़ी हुई थी। नेमुंजे ने अपनी आंख जिन जुशियान से निकाल ली थी और वो जंछा की तरफ देख रहा था। तो अचानक से एक डिसिप्लिन बोलता है कि शिंगी, गुसु, युमेंग वो सब हमारे खिलाफ लड़ेंगे। वो बहुत ज़्यादा डर के बोल रहा था। दूसरा डिसिप्लिन बोलता है कि यीलिंग लाउज़ू भी। थोड़ी देर के बाद थोड़े जिन क्लैन के लोग वहाँ से भाग जाते हैं। जब वो देखते हैं नेमुंजे की स्वार्ड यानी बादशाह वो हिल रही होती है। वो देख के जिन जुशियन भी थोड़ी लंबी सी सांस लेता है और वो गर्व करता है। उसके फेस से ही पता चल रहा था कि वो डर रहा है, पर वो हिला नहीं, वो अपनी जगह पे ही खड़ा होता है क्योंकि वो यहाँ पे वेविशन की लाइफ लेने आया था, ना कि ज़ुवुजिन और नेमुंजे की। जिन जुशियान अपने कज़न की साइड में ही खड़ा होता है, पर वो जेंग याली का हाथ तेज़ी से पकड़ के बैठा होता है और वो ये सोच रहा होता है कि शायद मेरा कज़न आज या किसी की लाइफ लेगा या अपनी लाइफ खोएगा, पर वो इन मामलों में इंटरफेयर नहीं करता। जेंग याली अपने भाई को देख के वो बोलती है आजंग और उसके बाद अपने भाई को ग्रीट करती है। जंछा भी अपने बहन को ग्रीट करता है और नोट करता है, पर वो थोड़ा गुस्सा हो जाता है ये सोच के कि बैटलफील्ड में जिन जुशियान उसकी जेजी को क्यों लेके आया है। इन बातों के बीच में जिन क्लैन के कल्टीवेटर दूसरे कल्टीवेटर को बोलता है कि तुम्हें ये पता है कि नेमुंजे ने 2 दिन पहले जिन हुआ का सर बिल्कुल काटने ही वाला था। अभी जब वो प्रैक्टिस कर रहे थे
वो सुन के सारे कल्टीवेटर डर जाते हैं और धीरे धीरे से वो सारे लोग वहाँ से जा रहे थे और उनमें से कुछ बोलते हैं कि हमें इतने ज़्यादा पैसे तो नहीं मिले कि हम अपनी जान गंवाएं। तो उसके बाद वो धीरे धीरे से सारे लोग जा रहे होते हैं। वो देख के जिन जिशन बोलता है तुम लोग कहाँ जा रहे हो, पर वो उनकी कोई नहीं सुनता और वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि वो उनमें से कोई भी इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं करता था जिन जिशन की। जब नए मुझे जिन जिशन के बहुत ज़्यादा करीब आ जाता है तो वो देख के जो बचे कुछ कल्टीवेटर्स होते हैं वो भी डर के मारे वहाँ से चले जाते हैं। तो वहाँ पे सिर्फ जिन जिशन अकेला ही खड़ा होता है। तो वो अपने कुछ कदम पीछे ले जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मैं यहाँ पे मर जाऊँ और वो जल्दी से अपनी स्वार्थ पे चढ़ के वहाँ से चला जाता है और भाग जाता है। पर वो आखिर में ये बोलता है कि ये सारी चीज़ें ऐसे ही एंड नहीं होंगी। तो नए मुझे बोलता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि जिन लीडर के पास इसके हवाले से एक्सप्लेनेशन होगी। वहाँ पे सारे लोग काम हो जाते हैं और वो जो फेयर क्राफ्ट्स जो गार्ड कर रहे थे ब्रून माउंट्स को वो भी चुप हो जाते हैं और उनकी ग्रोलिंग भी बंद हो जाती है। और नए मुझे लांचिशन अपनी तलवारों को यानी स्वार्ड्स को रख जाते हैं नीचे। तो वो नए मुझे की बात सुन के जिन ज्यूशियान बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि उसके पास कोई एक्सप्लेनेशन होगी। दूसरी तरफ लंचा अभी तक बिल्कुल स्टूड यानी साइलेंटली स्टैंड खड़ा होता है, बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस और साइलेंट। विविशन अपना हाथ लगा के मुंह को छुपा रहा होता है और वो बोलता है कि मुझे पता है ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा रिडिकुलस साउंड कर रही है, पर मेरा यकीन करो लंचा, मेरे पास हर चीज़ है जो एक्सप्लेन कर सके इस प्रेगनेंसी को लेके। थोड़ी देर के बाद जब लानवांजी अपने होश में आता है वो देखता है वेनिंग ने उसके लिए कप रखा था टी का, जो वेविशान ने ऑर्डर किया था कुछ टाइम पहले। लानवांजी बाहर से बिल्कुल काम होता है और साइलेंट होता है, किसी बात का रिएक्शन नहीं देता, पर अंदर एक किस्म से यानी फायरवर्क्स चल रहे थे। वो एट अ टाइम इतनी ज़्यादा चीज़ें सोच रहा होता है, यानी ये सोचता है कि मैं शीफू को कैसे बताऊंगा, अभी तो हमारे पास स्क्रिप्ट भी नहीं है, भाई स्क्रिप्ट यानी जिसमें बेबी को रखते हैं, और बेबी के क्लोथ्स भी नहीं है, और क्या बेबी को चाहिए होगा। लानवांजी ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा सोच रहा होता है कि वो अपनी पूरी सोच में ही गायब हो जाता है। उसे ये भी रियलाइज़ नहीं होता कि वेविशान ने बात करना बंद कर दी है और वो उसे ही देख रहा होता है। तो जैसे ही लानवांजी अपने सेंस में आता है वो देखता है कि वेविशान उसे देख रहा है, तो वो चुपचाप अपना कप उठाता है। तो देखता है कि वो टी भी बहुत ज़्यादा ठंडी हो चुकी थी, उसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा टाइम गुजर चुका है। तो वो सारी चीज़ें देख के वेविशान थोड़ा फ्रोन करता है और वो बोलता है लंचा, तुमने वो सारी बात सुनी जो मैंने कही। वो सुन के स्लोली लानवांजी अपना कप नीचे रखता है और हाँ में जवाब देता है। तो वेविशान अपने नोज़ को स्क्रैच करते हुए बोलता है और फिर। तो लानवांजी बिल्कुल डीप सी ब्रेथ लेता है और वो बोलता है वेई, मुझसे शादी करो। वो सुन के वेविशान वहीं पे बिल्कुल शॉक हो जाता है और ब्लिंक करने लग जाता है। वो बोलता है ऑफ कोर्स नॉट, मुझे पहले से ही पता था कि तुम यही चीज़ बोलोगे, क्योंकि हर एक अच्छा लड़का यही बोलता है इन सारी सिचुएशंस में। लंचा आई प्रॉमिस, मैं नहीं चाहता कि तुम इस वजह से अपनी लाइफ को रूइन करो, इसी वजह से तुम मेरे साथ ही रहो, मैं नहीं चाहता ये सब कुछ। आई प्रॉमिस मैं बिल्कुल ठीक रहूँगा, हम बिल्कुल ठीक रहेंगे। वो सुन के लंचा बोलता है वेई, तुम मेरी लाइफ को ख़त्म नहीं कर रहे, ना ही ख़राब कर रहे हो, और मैं बिल्कुल भी ड्रंक नहीं था जिस टाइम हमने सेक्स किया था। आखिरकार लानवांजी ने एडमिट कर दिया, उसके पूरे फेस और उसके एयर्स बिल्कुल रेड हो चुके थे। वो सुन के वेविशान इतनी ज़ोर से चीखता है, वो बोलता है लानवांजी तुम ड्रंक नहीं थे। पर फिर भी लंचा। वेविशान अपने वर्ड्स को लॉस कर देता है। लानवांजी बिल्कुल क्लोज आ जाता है, उन दोनों के बीच में बिल्कुल डिस्टेंस खत्म हो चुका था। वो वेविशान के सामने आके बिल्कुल अपने घुटनों पे बैठ जाता है और धीरे से अपने दोनों हाथ वेविशान के बम्प यानी उसके अडोमल पे रखता है। थोड़ी ही देर के बाद लानवांजी को कुछ चीज़ महसूस होती है जो अंदर मूव कर रही होती है। वो देख के लानवांजी अपने चीक्स को करीब करता है और वेविशान की स्किन यानी अडोमन वाली स्किन के ऊपर रखता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डेस्परेट होता है कि अंदर आखिर हो क्या रहा है। लानवांजी के टच देख के वेविशान को पूरी बॉडी में शिवरिंग हो रही थी और वो बहुत ज़्यादा डीप ब्रेथ्स ले रहा था। वो देख के लानवांजी उसी टाइम बोलता है वेई, मेरे साथ शादी करो। वेविशान का हार्ट तो जैसे मेल्ट हो गया था। वो बोलता है लंचा, और धीरे से वो लंचा के बालों में यानी दोनों हाथ लंचा के बालों में रख देता है और उसे हक करने की कोशिश करता है। वो बोलता है लंचा, तुम श्योर हो तुम पूरी ज़िंदगी मेरे साथ स्टक रहना चाहते हो? तो लानवांजी बोलता है मैं अपनी ज़िंदगी में कभी भी इतना ज़्यादा श्योर नहीं था जितना मैं आज हूँ। वो जल्दी से अपना फोरहेड रिबन निकालता है और अपने हाथ को वेविशान के हाथ के साथ बांध देता है। वेविशान बोलता है लंचा, इतनी ज़्यादा स्वीट बातें ना करो वरना मैं बेहोश हो जाऊंगा। लानवांजी उसका कोई जवाब नहीं देता। वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है और वो जल्दी से ही वेविशान को इतना टाइटली हक करके अपने लिप्स वेविशान के लिप्स के ऊपर रख देता है। उनकी किस बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, स्वीट होती है और धीरे धीरे हॉट होती जाती है और डिमांडिंग, जैसे कि उन दोनों के लिप्स और उन दोनों को सालों से ये चीज़ करनी थी।
लास्ट टाइम उनकी किस हुई थी वो युमेंग के रूम में, और इस बार उन्होंने इतनी ज़्यादा पैशनेट और डिज़ायरफुल किस के बाद विशन को हर चीज़ सही लग रही थी कि फर्स्ट केस टर्न हो गई सेकंड में और सेकंड थर्ड में, और हर एक केस इतनी ज़्यादा बोल्ड होती जा रही थी और डिमांडिंग होती जा रही थी। जैसे ही विविशन और टाइट हग करने लगता है लानवांजी को, तो उसकी बेली जाके लानवांजी के अडोमल पे रखती है और लानवांजी को एक किक जैसी चीज़ महसूस होती है। लानवांजी सोचता है कि शायद उनका चाइल्ड उठ गया है और उसको हम इतना ज़्यादा टाइट हग करके उसे क्रश कर रहे हैं। विविशन जब लानवांजी का फेस टेंस देखता है तो वो गिगल करता है। वो देख के लानवांजी भी मुस्कुराता है। उनके ये स्वीट मूवमेंट में एक टलिस्मान अचानक से जल जाता है, तो विविशन समझ जाता है कि शायद बाहर कुछ है। तो विविशन वहीं पे अपनी किस को ब्रोक करता है। तो विविशन लानवांजी को बोलता है कि कोई आने की कोशिश कर रहा है अंदर। लंचा बोलता है जिनजिशन। अब वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, बिचिन उठाता है और टाइटली पकड़ के इतना ज़्यादा गुस्से से बाहर निकलता है जैसे कि वो किसी को भी मार देगा विविशन के खातिर। दूसरी तरफ अंशिशान, नैमुंजे, नए हुसैन, जंचा, उन सब ने वो प्रोटेक्टिव वार्ड्स क्रॉस कर लिए थे। लंचा के लिए सरप्राइजिंग था क्योंकि उसको लगता है कि हम इतना ज़्यादा इजीली ये वार्ड्स कैसे क्रॉस कर गए, क्योंकि जिनजिशन को तो कुराप्स ने अंदर आने ही नहीं दिया। पर इनको कोई हमला नहीं हो रहा था, ना ही कुराप्स कर रहे थे और ना ही कोई लोग कर रहे थे। जैसे ही वो ब्रूड माउंट्स के अंदर आने लगते हैं, यानी माउंटेन्स को क्रॉस कर चुके थे, नए हुसैन वैनिंग को देख के हाई करने की कोशिश करता है, यानी उसे वहीं से वेव कर रहा होता है। वैनिंग के साइड में वैन बिनबिन वो बहुत ज़्यादा थकी हुई थी और वो कर्ज कर रही थी कि मैंने आज इतना ज़्यादा काम किया है, मैं थक चुकी हूँ। इतने ज़्यादा काम करने का फ़ायदा क्या, वैसे भी बाहर जिन क्लैन वाले हमें मारने तो आए हैं। एनी वैन जब देखती है कि सारे कल्टीवेटर यानी युमेंग, ने, नान, सारे कल्टीवेटर्स के लीडर्स आए हुए हैं, वो जल्दी से वहाँ पे चले जाती है, सबको ग्रीट करती है। उसके बाद जब वो नैमुंजे की तरफ जाने वाली होती है तो वो अपने हेयर्स को साफ करती है, यानी अपने हेयर्स को बना के उसके बाद वो नैमुंजे के पास जाती है। वो लोग जैसे ही अंदर आते हैं, लानवांजी और विविशन भी अपनी केव से बाहर होते हैं। लानवांजी अपनी बीचिन लेके बिल्कुल तैयार था और विविशन अपने हाथ में टलिस्मान लेके तैयार था, जैसे कि वो बैटल के लिए जा ही रहे होते हैं। मियामिया, वेनशिंग, लानशिशान, जितने लोग वहाँ पे होते हैं वो देख के बिल्कुल हैरान हो जाते हैं कि लानवांजी और विविशन के हाथों में वो लानवांजी का फॉरेड रिबन बंधा हुआ था। तो वो देख के लानशिशान अपने भाई को कॉन्ग्रेचुलेट करता है। बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे होते हैं। विविशन सिर्फ ये देखता है कि आखिर जिन क्लैन यानी जिनजिशन कहाँ गया, और बाकी सारे लोग बहुत ज्यादा रिलीफ थे और उनको पता चल गया कि जिन क्लैन के लोग सारे वापस चले गए, कि वो सब लोग नैमुंजे और लानशिशान को देख के डर गए थे। जब सबको पता चला कि जो बैरियर वगैरह जिन क्लैन ने लगाए थे ब्रूड माउंट्स पे, वो सब कुछ खत्म हो चुका है और कोई जंग होने ही नहीं वाली जो शुरू हुई थी, तो वो सारे लोग सेलिब्रेशन का सोचते हैं। सारी टेबल्स बाहर शिफ्ट की थी, यानी ब्रूड माउंट्स के आंगन में, और सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। वो देख के वेनशिंग और मियामिया भी सबके सामने किस करने लग जाती है, यानी उन्होंने भी अपना लव कन्फेस कर दिया, वो भी सबके सामने। वो देख के सारे लोग तालियां बजाने शुरू हो जाती हैं और वैन बिनबिन बिल्कुल विस्लिंग करना शुरू हो जाती है। और थोड़ी देर के बाद नए हुसैन जो जंचा के साथ बिल्कुल क्लोजली बैठा हुआ था, उसके साइड में जिनजिशियान और जेंगयाली भी थे। सारे लोग उसके दगा यानी नैमुंजे की कन्वर्सेशन सुन रहे थे। कोर्स उनकी कन्वर्सेशन का टॉपिक होता है लानवांजी और विविशन। वो चारों लोग इतने ज़्यादा क्यूरियस होते हैं कि आखिर लानवांजी को पता चला कि उसका एक बेबी आने वाला है। थोड़ी ही देर के बाद वैन क्लैन के कुछ लोग उन सबको ड्रिंक सर्व करते हैं। उसके बाद नए हुसैन अपना हाथ बिल्कुल क्लोजली जंचा के हाथ से करीब करता है और वो जंचा को बोलता है, जंचा अब मुझे तुम्हारा ज़िडियान देखना है, वो भी क्लोजली। वो सुन के जिनजिशियान थोड़ा स्ट्रेंजली उसे देखता है, पर जंचा उसे स्वीट सी स्माइल देता है और जेंगयाली भी उसको स्वीट स्माइल देती है। वो सोचता है कि ना ही मैं आर्टिस्ट बनूंगा और ना ही मैं बुक राइटर बनूंगा, अगर मुझे कुछ बनना चाहिए तो मैं मैच मेकर ही बनूंगा, क्योंकि लानवांजी और विविशन के लव को तो मैंने ही बाहर निकाला है। और दूसरी तरफ लानशिशान को लानवांजी और विविशन बताते हैं उसके बेबी के बारे में। वो सुन के लानशिशान इतनी जोर से हैरत करता है और वो बोलता है कि तुम लोग क्या। लानवांजी के पूरे एयर्स रेड हो जाते हैं और वो उसी टाइम वो बुक खोलता है जिसमें मेल प्रेगनेंसी के बारे में होते हैं। वो सारे लोग वो पिक्चर्स देखते हैं और उसके बाद वो नैमुंजे को बोलता है, आजो है ये सारी बुक्स हैं जो तुमने कल मुझे बताया था। तो नैमुंजे बोलता है हाँ, और जंचा बहुत ज़्यादा फ्रोन करता है। वो देख के विविशन बोलता है, जंचा नए हुसैन और शिजी को इस बारे में पहले से ही पता है, तो मैं ये चाहता था कि तुम्हें भी शायद बेबी के बारे में पता होना चाहिए। वो अपने रोब्स को टाइट करता है जिससे उसका पूरा बेबी बम यानी उसका एडोमेन पूरा
विजिबल हो जाता है। वो देख के वेंचिंग अपनी आईज को रोल करती है और वो बोलती है ड्रामेटिक लोग, इतना बोलती है कि सारे लोग सुन जाते हैं। वो देख के लान शीशान खांस ले लग जाता है, तो उसी टाइम नए हुसैन अपना कप दे देता है लान शीशान को। जंचा बोलता है मैं बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग फील कर रहा हूँ, पर मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज भी हूँ। हाँ, अगर कोई इडियट प्रेग्नेंट होना है तो वो तुम ही हो, सिर्फ तुमने हमेशा इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया है। और वो सबकी तरफ इशारा करता है। वो बोलता है कि मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि ये मेरा भाई नहीं है, ये अडॉप्टिव भाई है मेरा। वो सुन के जेंग याली अपने भाई को वार्न करती है। वो बोलती है आ जेंग। वो सुनने के बाद लानवांजी इतने गुस्से से जंचा को देखता है और वो अपने टाइटली पकड़ देता है वेविशन की वेस्ट को। जिनजुशियन जो अभी तक मसरूफ़ था उस मेडिकल बुक को देखने में, वो सारी डिस्गस्टिंग इमेजेस को देख के वो बोलता है कि मुझे ये नहीं जानना कि ये बेबी निकलेगा कैसे। थोड़ी देर के बाद वैनिंग बोलता है कि अगर वेई गोजे यानी वेविशन ने लान गुसू में शादी कर दी तो हम सब का क्या होगा, वो तो वैसे भी अपने हस्बैंड के साथ गुसूलान चला जाएगा। वो सुन के वैन बिन बिन लंबी सी सांस लेती है, तो मिया मिया बोलती है कि हम सब लोग यहाँ पे रह सकते हैं। वैनचिंग कुछ बोलने ही वाली होती है तो नए मुझे अपने बड़े बड़े हाथ टेबल पे मारता है और सबकी अटेंशन गेन करता है और वो बोलता है कि क्यों ना तुम सारे वैन लोग हमारे साथ चिंकी में रहो। वो देख के ग्रैनी वैन इतना ज़्यादा खुश हो जाती है, वो अपने हाथों को क्लैप करना शुरू हो जाती है। वो बहुत ज़्यादा खुश भी होते हैं पर वो उदास भी होते हैं कि अब ये ब्रुल माउंट्स में अब वो नहीं रहेंगे, और वो इस बात पे खुश होते हैं कि नए मुझे के प्रोटेक्शन में रहेंगे। तो देख के लान शीशान भी बहुत ज़्यादा चेयर करता है। उसके बाद वो अपना कप नीचे रखता है और अपने नए मुंजे की शोल्डर को हाथ लगाता है। उसको वो अपने फेस की तरफ लेके आता है और वो उसको किस करने लग जाता है और वो सारे लोग चीयर करने लग जाते हैं। विविशन वो देख के थोड़ा बहुत सरप्राइज होता है और वो अपने फ्रेंड्स को यानी लानवांजी को देखता है, पर लानवांजी कोई रिएक्शन नहीं देता क्योंकि उसको कोई सरप्राइजिंग ये चीज़ नहीं लगी, क्योंकि उसको बचपन से ही पता था कि लानशीशा और नए मुंजे के बीच में थोड़ी बहुत लव थिंग तो है। वो सुन के विविशन शक करता है और लानवांजी को टाइटली पकड़ देता है और वो लानवांजी को बोलता है कि ये सारे अच्छे और सुंदर हैंडसम मैन कट स्लीव क्यों बन गए अचानक से। और ग्रैनी वैन जो नए मुंजे और लान शीशान की किस देख के बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है, तो वो फोर्थ अंकल उसके हाथ में ड्रिंक दे देता है। ओके गाइस, इस पार्ट को मैं यहीं एंड करूँगी। बाकी कल लास्ट पार्ट आने वाला है जिसमें आप देखेंगे क्या होगा आगे। बिल्कुल मज़ेदार होने वाला है। आप सब समझ तो गए होंगे कि कल के पार्ट में क्या होने वाला है, मैं रिवील नहीं करूँगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये पार्ट अच्छा लगेगा और आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि आज वाले पार्ट में बहुत ज़्यादा प्यारे सीन हैं। और हाँ, मैंने काफ़ी पार्ट्स को हाईलाइट नहीं किया क्योंकि आप लोगों को सिर्फ वंशन में ही इंटरेस्ट था। पर हाँ, आपको मे भी ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगी होंगी, पर इस फिक्शन में जो ऑथर ने बहुत सारे कपल्स बनाए थे, यानी वैन बिन बिन का, वैनशिंग का, लान शीशा और नए मुंजे, जंचा और नए हुसैन और वंशन तो ऑफकोर्स हमारी प्रायोरिटी होती है। तो कल के स्वीट पार्ट के लिए वेट करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, पर उससे पहले मैं पूछना चाहूँगी कि आपको अगली फिक्शन कौन सी चाहिए, ये चांद चाहिए या वंशन चाहिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जिसमें ज़्यादा वोटिंग होगी हम आगे उसी को ही करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।